हेलो, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SK मैथ्स 7M पर हार्दिक स्वागत है। इंटर मैथ में अवकलन चैप्टर चल रहा है, जिसकी 2 प्रश्नावली या एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी हैं। तीसरी एक्सरसाइज आज चलेगी। तीसरी एक्सरसाइज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो अवकलन होते हैं उनके कुछ सूत्र हैं जो कि हम लिख देते हैं। जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स ये होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ काट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/x इंटू √x स्क्वायर -1। डी डी एक्स ऑफ कासेक इनवर्स एक्स -1/x इंटू √x स्क्वायर -1। तो ये होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अवकलन के सूत्र। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें हम जो पहला है दिखा देते हैं कि कैसे आया, कैसे सिद्ध कैसे किया जाएगा। जैसे मान लो सिद्ध करने के लिए आ गया तो सिद्ध कैसे करेंगे। तो जो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का अवकलन निकालना है, इसको मान लेंगे पहले। माना y बराबर साइन इनवर्स एक्स, हमने मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो y है। ठीक, अब साइन इनवर्स का पक्षांतर कर देंगे तो साइन इनवर्स का पक्षांतर होगा तो साइन बन जाएगा। तो साइन y बराबर हो जाएगा x, साइन y बराबर x। अब इसमें क्या करना है, इसका y के सापेक्ष अवकलन कर दो चाहे x के सापेक्ष, दोनों से निकल आएगा। मतलब अगर हम x के सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा साइन y जो है इसको x मानेंगे क्योंकि x के सापेक्ष करना है। तो साइन y का हो जाएगा cos y और फिर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। कॉस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर x का अवकलन 1 हो जाएगा क्योंकि x के सापेक्ष करना है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ y बराबर आ जाएगा 1/cos y, 1/cos y। dy बाई डी एक्स बराबर 1/cos y। अब y cos y क्या हो जाएगा, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का मतलब y। तो dy बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो साइन y बराबर x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी डी एक्स ऑफ y मतलब साइन इनवर्स x, तो ये बराबर आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी प्रकार हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं इनका अवकलन निकाल सकते हैं। जैसे कास का निकालना है तो कास इनवर्स x बराबर y मान लेंगे, कास y बराबर x हो जाएगा। उसी तरह अवकलन करना है। और tan इनवर्स x निकालना हो तब भी यही करना है। एक और जैसे हम tan इनवर्स x का बता देते हैं। अब जैसे मान लो कि डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x निकालना है तो हम क्या करेंगे, y बराबर मान लेंगे tan इनवर्स x। तो ये आ जाएगा tan y बराबर x। फिर वही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan y का अवकलन होता है सेक स्क्वायर y और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि x के सापेक्ष करना है। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया, 1/, हो जाएगा सेक स्क्वायर y। ठीक, जैसे ये सर्वसंख्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, वैसे ही सेक स्क्वायर में एक सर्वसंख्या होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, माइनस है पक्षांतर करेंगे
प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1/sec² y। तो sec² थीटा का मान है 1 + tan² थीटा, तो 1 + tan² थीटा के स्थान पर y है, y हो जाएगा। dy बाई डी एक्स बराबर आ गया 1/1 + tan² y। tan y का मान x है, स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, तो आ जाएगा 1 + x²। तो ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स y बराबर क्या है tan इनवर्स x। तो डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x बराबर 1/1 + x²। इस प्रकार हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं 6 के 6 हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं हम प्रश्नावली या अभ्यास 7.3 में। बाकी जो 4 बचे हैं इनको आप लोग स्वयं ट्राई कीजिएगा, हो जाएंगे, अन्यथा याद तो करना ही है। सूत्र याद करेंगे तभी अवकलन के सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो सूत्र बहुत ज़रूरी है इसमें। तो अभ्यास 7.3 में पहला सवाल है, दिया है निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो पहला है साइन इनवर्स mx, साइन इनवर्स mx। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स mx। तो mx को अगर हम x मान लें तो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/√1 - x²। x² मतलब mx का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ, अब हमने mx को x माना है तो इसका पुनः अवकलन हो जाएगा। ठीक है, 1/√1 - m² इंटू x², होल स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर लग जाएगा, इंटू, अब यहाँ पर m जो है वो अचर संख्या है, x के सापेक्ष अवकलन करना है तो x का अवकलन हो जाएगा। तो x का अवकलन कितना आएगा 1, अचर संख्या हमेशा गुणा में बाहर हो जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा m × 1m/√1 - m² x²। ये हो गया पहले सवाल का आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अवकलन निकाल सकते हैं आसानी से। फिर अगला है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 दिया है tan इनवर्स x/a, दूसरा है tan इनवर्स x/a। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x/a। तो tan इनवर्स x का इसमें फार्मूला लगेगा, तो होता है 1/1 + x², मतलब x/a का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू x/a को हमने x माना तो x/a का पुनः अवकलन हो जाएगा। उसके बाद 1/1 प्लस, अब इसका होल स्क्वायर है तो अंशहर में दोनों में स्क्वायर हो जाएगा, x² इंटू 1/a अचर संख्या है, बाहर हो जाएगी, x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो 1/ इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा a² से इधर गुणा हो जाएगा, तो 1 × a² प्लस x² इंटू 1/a बराबर, अब ये संख्या जो भिन्न में दी है गुणा में जाएगी, पलट जाएगी, तो a² ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा a² प्लस x² इंटू 1/a। a से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a/a² प्लस x²। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया सवाल नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल है साइन इनवर्स 2x + 3, साइन इनवर्स 2x + 3, इसमें 2x + 3 को x मानेंगे, इनवर्स वाला सूत्र लगा देंगे। सवाल नंबर 4 है tan इनवर्स log x, tan इनवर्स log x, log x को x मानेंगे, tan इनवर्स x का सूत्र लग जाएगा। सवाल नंबर 5 log साइन इनवर्स x², log साइन इनवर्स x², तो इसको हम बता देते हैं एक सवाल। सवाल नंबर 5 है log साइन इनवर्स x²। अब इसका अवकलन करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले log x बनेगा, ये log x, तो log x का अवकलन क्या होता है
1/x मतलब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनटू अब जिसको x माना गया है उसका फिर से अवकलन डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर सूत्र बनेगा साइन इनवर्स x, तो 1/साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको x माना गया तो जिसको x मानेंगे डी डी एक्स ऑफ उसका फिर से अवकलन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1/साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू 1/√1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, तो ये आ गया 2x अपान साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स की पावर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया सवाल नंबर 5। उसके बाद सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 है tan इनवर्स x की पावर 4, tan इनवर्स x की पावर 4, इसको x मानेंगे पहले, x की पावर n लग जाएगा, फिर उसके बाद tan इनवर्स का पुनः अवकलन हो जाएगा। 7 नंबर है साइन इनवर्स log tan x, साइन इनवर्स log tan x, साइन इनवर्स इसको x मानेंगे फिर इसका पुनः अवकलन हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है tan इनवर्स x की पावर 3/2, तो ये बन जाएगा x। 9 नंबर है काट इनवर्स x क्यूब, काट इनवर्स x क्यूब की पावर m, तो ये पूरा x बनेगा। फिर 10 नंबर साइन इनवर्स x अपान एक्स स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा अंश बटे हर। सवाल नंबर 10 बता देते हैं अंश बटे हर वाला, बाकी 9 नंबर तक 6, 7, 8, 9 4 सवाल ये आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। अगर किसी को किसी सवाल में दिक्कत हो तो पूछ सकते हो कमेंट करके, तो हम अगले वीडियो में उसको कवर करा देंगे। 10 नंबर सवाल है साइन इनवर्स x अपान एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x अपान एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया अंश बटे हर। सूत्र क्या होता है, हर इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश, तो हर हो गया इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश साइन इनवर्स x माइनस अंश इंटू डी डी एक्स ऑफ हर अपान हर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन मतलब x की पावर n, तो हो जाएगा 2x आएगा अपान x की पावर 4 हो जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू साइन इनवर्स x अपान x की पावर 4 हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले सकते हो, तो इसके नीचे 1 लिखा है, एलसीएम इसका आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन x की पावर 4, तो ये इंटू में आ जाएगा x की पावर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया सवाल नंबर 10। उसके बाद आगे के सवाल 11 से लेकर जितने भी बचे हैं एक्सरसाइज में वो हम अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे। सवाल नंबर 11 जो दिया है x की पावर 4 इंटू कॉस इनवर्स x। 12 नंबर सवाल दिया है tan इनवर्स e की पावर ax। 13 नंबर दिया है log cos इनवर्स x। और 14 नंबर में दिया है पहला पार्ट इसका साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन सवालों को आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर लग जाए तो, नहीं तो हम अगले वीडियो में इनको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।